ये माया तुम्हें परास्त नहीं कर सकती, तुम स्वयं परास्त होना सीख गए हो, इसलिए परास्त हो रहे हो। तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। भगवत शक्ति संपन्न हो, भगवत अंश हो। हमारी बात को समझना, यहां कितना छोटा स्वरूप भगवान का बना लिया गया कि एक खान पान की थोड़ी सामग्री भगवान को भुलवा सकती है। एक साधारण प्रीता वाला व्यक्ति भगवान को भुलवा सकता है। वो अपना स्थान इतना जोर कर लेगा, प्रभु भूल जाएंगे। कौन, कैसे भक्त हो? अरे जिनके एक इच्छा मात्र से ब्रह्मा विष्णु महेश सृजन पालन संहार करते हैं, वो हमारे प्रभु हैं, स्वामी हैं। उनका भी स्मरण हो गया, ऐसी कोई वस्तु आ गई। इसलिए नारायण स्वामी कहते, ब्रह्मादि के भोग सब विष समो लागत ताही, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाही। उसे ये बहुत अच्छा है कि जब आप लोग प्रसाद पाते हैं, एक दिन साथ में आपके जब बैठे, तो जो राधा 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 और एक ऐसा भागवती, इसमें तो आपको बड़ा सहयोग मिलता है भगवती स्मरण में। ऐसा ही अंदर से चलना चाहिए। जब आप हर समय अलग हो, मान लो भोजन पाते समय श्रवण इंद्रिय में तो नाम पड़ रहा है, लेकिन अंदर से भी चलना चाहिए हर समय। ये जीवन का लाभ क्या है? अखंड स्मृति। उसको हानि में क्यों बदल रहे हो? हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, लाभ हरिवंश उच्चत वाणी। पकड़ो, भक्ति का मतलब क्या है, भगवत मार्ग का मतलब क्या है, परमार्थ का मतलब क्या है? अखंड स्मृति। और इस स्मृति को हर वस्तु व्यक्ति स्थान छीनना चाहता है, चाहे वो राग से चाहे द्वेष से। आप अंदर से देख लो। इसीलिए पूज्य पादुड़िया बाबा जी कहते हैं, पूरा संसार एक तरफ और तुम एक तरफ, तुम्हें युद्ध करना है। किस बात का युद्ध? मारकाट नहीं, तुम्हारी स्मृति का अपहरण कोई ना कर पावे। राधा 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 राधा, तुम्हारी याद जो भगवत याद है, अगर वो भूल रही है, अब घाटा हो गया। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन हो। ये बात यहां पकड़ा है, यहां देखा है। जहां जहां में लगा कि इस चीज से छूट जाएगा, उससे परिपक्व किया है। कोई भी विषय ऐसा नहीं जो हमें भगवान का विस्मरण करा दे। हम हर जगह अपने आप को परिपक्व करना सीखें, अपने को बचाना नहीं, अपने को हटाना नहीं, अपने को उसी में खड़ा करके परिपक्व करना सीखें। बीच बाजार में बैठे समाधिस्थ रहे, तब तो भजन का लाभ समझ में आएगा। बाण बनाने वाले के पास से पूरी सवारी निकल गई, उसको एक शब्द नहीं सुनाई दिया, और तुम मंत्र और भजन में चित्त लगा रहे हो, तुम्हें चार आदमियों की बात सुनाई दे रही। अरे राजा की सवारी तो नगाड़ा बज रहा है और शोरगुल हो रहा है, जय जयकार हो रहा है, उसको एक शब्द नहीं सुनाई दिया। केवल बाण का नोक बना रहा था, जिसे दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं में एक गुरु बनाया, और तुम नाम जप कर रहे हो। तुम्हें कोई शोरगुल नाम छुटवा दे, कैसे साधक हो? विचार करके देखो। लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोई, नारायण जा लगन में तन मन डारे खोई। मन भी लीन, तन भी लीन। तन उनकी सेवा में लीन, मन उनकी सुमिरन में लीन। नारायण अति कठिन है, हरि मिलन की बाट, या मार्ग जो पग धरे, प्रथम शीस दे काट। प्रथम शीस दे काट, मरो रे जोगी मरो, मरनो है ति मीठो, ऐसे मर के देखो जैसे गोरख मर दीठो। जीवित मर जाए उलट आप में समाये, यह दिलगिरी है। प्रवचन करना बहुत सरल है, नहीं प्रवचन कर। जीवित मर जाए उलट आप में समाये, यह दिलगिरी है। अपने प्यारे से प्यार करना कोई खिलवाड़ नहीं है, उसे प्यार नहीं कहते जिसमें अपना स्वार्थ होता है, अपना सुख होता है। अगर हमारे हरि से प्यार करना है तो पहला कदम बढ़ाने के पहले मर जाओ। ये बोले भी कदम कैसे बढ़ेंगे? बोले यही आश्चर्य है, यहां मर के चला जाता है। मरो रे जोगी मरो। जिसने हर वेग को सह लिया, जैसे मरे हुए पुरुष में कोई कामना नहीं होती, ऐसे मरा हुआ मन निष्काम होता है, कोई कामना नहीं होती। नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, जैसे मरे हुए का किसी से संबंध नहीं होता, ऐसे किसी से संबंध, कोई कामना नहीं। राधा राधा राधा, बड़ी ऊंची स्थिति जागृत हो जाए यदि ऐसा भाव। इस मार्ग में अगर आपका अहंकार जिंदा रहा तो आप नहीं चल पाएंगे। अहंकार मर गया, यहां मरने का तात्पर्य अहंकार से, अहंकार मर गया, पार हो गई गाड़ी। मार तो सकते नहीं हम, क्योंकि निर्बल हो चुके, तो गुरु को दे देते हैं, वो संभाल लेंगे। अपने अहम का अभी पीछे सुना, अपने आराध्य देव का निरंतर चिंतन और गुरु की पराधीनता। पराधीनता का मतलब अब हमारा स्वयं का कोई संकल्प विकल्प नहीं, जैसे गुरुदेव भगवान चलाते हैं वैसे चल रहे हैं। हाथ उठाए कहत हो, कहा बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है, जामे 3 लोक का मोल। बोले एक श्वास तुम्हारी बहुत कीमती है। कल एक प्रश्न कर रहे थे
कि आप बता सकते हैं संसार में सबसे बड़ा डर कौन सा है? हम कहा हमसे पूछ रहे हैं? हाँ आपसे। तो हमारे लिए सबसे बड़ा डर है कि मैं कभी किसी पल प्रभु को ना भूल जाऊं, बस। ना मृत्यु का डर है ना काल का डर है। समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर, जिए काल बस ना रहे। मृत्यु तो जैसे फूलों का खुशबूदार हार पहनने के लिए हर समय तैयार रहता है ना, कोई लाओ लाओ पहनाओ, ऐसे मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, ए चौड़ी छाती करके कहते हैं। जिस मृत्यु से सब भयभीत होते ना, उस मृत्यु को गले लगाने के लिए हर क्षण राजी हैं। क्यों? प्रिया जी के लिए, प्यारी जी के लिए। अभी छूटे, अभी गए, अभी गए। कुछ तो आवरण है ही है ना। हर समय तू बाधा पहुंचा रहा है मेरी प्यारी जी के राग रंग में। हट तू, तेरे लिए अब स्थान नहीं रह गया, तेरे लिए कोई महत्व नहीं रह गया। डर है तो इस बात का कि कहीं किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान के प्रभाव से प्रिया जी को भूल ना जाऊं, बस। और कोई डर नहीं। हमारे आचार्य कहते हैं, यही डर है डर हरिवंश हित जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरि पद पर। कोई श्वास प्रिया जी से बिलक चली गई, इस बात का डर है, बस। हाथ उठाए कहता हूं कहां बजाऊ ढोल, ढोल बजा के कहूं, अरे दोनों हाथ उठा के कहता हूं कि तेरी एक श्वास में त्रिभुवन का मूल्य छुपा हुआ है। त्रिभुवन पति भगवान के सिवाय श्वास का और कोई मूल्य नहीं। तो कल उनसे कहा, कितनी आयु के? 50-55 के। 55 वर्ष तक आज तक जो कमाया 5 श्वासें नहीं खरीद सकते उससे। आखिरी श्वास और कह दो, 55 वर्ष की कमाई दी, एक बार ऐसे कर लेने दो तो नहीं होने दो, आखिरी श्वास खत्म। उस श्वासों को जो तुमने सांसारिक संपत्ति एकत्रित करने में कमाई पूरी की पूरी लगा दो तो एक श्वास नहीं खरीद सकते। ऐसी कितनी श्वासें तुमने बर्बाद कर दी व्यर्थ में। तो कह रहे हैं ये श्वास बहुत कीमती है। नारायण स्वामी कह रहे हैं हर समय राधा राधा राधा, तो श्वास सार्थक। कपट गा